आज हम मंजिल गुरुकुल में कबीर पंथ का मुख्य यज्ञ सात्विक यज्ञ चौका आरती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। चौका आरती क्या है? सदगुरु कबीर साहब ने चौका आरती का जो रचना की है उसमें बताया है, जो रचना है लोक की सो चौका विस्तार। जो रचना है लोक की सो चौका विस्तार, या तो बैठे अंश वंश या कड़िहार। जो चौका की जो रचना है, जो सात्विक यज्ञ की जो रचना है, वो किस प्रकार से है? लोक यानी संसार को ध्यान में रखकर जो है उसकी रचना की गई है। चौका आरती जो है कबीरपंथी समाज के द्वारा किया गया सात्विक यज्ञ है, जो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप एक गुरु पूजा विधान है। यानी कि सदगुरु की पूजा, गुरु की पूजा का एक विधान है, जिसमें साक्षात हमारे चैतन्य गुरुदेव उपस्थित होते हैं, जिसका आदर व सम्मान के साथ जो है चरण पखारते हैं। यानी कि गुरु के, चैतन्य गुरु के पूजा का विधान ही चौका आरती है। अब अगर हम चौका आरती की बात करें तो चौका आरती में जो है चारों गुरुओं की पूजा की जाती है, चैतन्य गुरु की पूजा की जाती है। और यह जो चौका आरती है एक सात्विक यज्ञ है, जिसमें जो है सत्यलोक की रचना का प्रतीक चौका आरती को मानते हुए पूजा पद्धति अपनाई जाती है, जो सात्विक होती है, और इसीलिए इसे हम यज्ञ का रूप देते हैं और इसे सात्विक यज्ञ कहते हैं। कलयुग में जो सर्वप्रथम चौका का जो उल्लेख मिलता है वो सदगुरु कबीर साहिब के द्वारा जो है धनी धर्मदास जी के निवेदन पर, जब वो बांधवगढ़ जो मध्य प्रदेश में स्थित है वहां पर जब आए, बांधवगढ़ जिसे जो है कबीर पंथियों का गंगोत्री कहा जाता है, वहां पर जब आए तब उन्होंने धर्मदास जी को दीक्षा प्रदान की और वहीं पर सर्वप्रथम कलयुग में उन्होंने चौका आरती का विस्तार किया और धनी धर्मदास जी को दीक्षा दिया। तो सर्वप्रथम जो चौका आरती का उल्लेख है कलयुग में, वो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में धनी धर्मदास जी के यहाँ मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। चौका आरती जो होता है वो क्या होता है? तो हम अगर सही ढंग से कहें तो चौका आरती एक सात्विक यज्ञ है। चौका आरती जो है त्रिदोष नाशक होता है, जिसे हम कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने शरीर के अंदर के दोषों को जो है नाश चौका पद्धति के माध्यम से, चौका आरती के माध्यम से करते हैं। चौका आरती के माध्यम से हमको और क्या क्या जो है उस यज्ञ में प्राप्त होता है? तो सबसे पहले हमें चौका आरती के यज्ञ में जो है सत्य निज नाम का श्रवण करने को मिलता है। सत्य निज नाम का श्रवण करने को मिलता है। दूसरा, चौका आरती में काल से तिनका तोड़वाना, जो काल निरंजन है, जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर रहता है, जो माया के रूप में सबको रखा हुआ है, वो काल निरंजन का जो प्रभाव है वो चौका आरती से जो पान प्रसाद पढ़ाया है, पान परवाना पाया हुआ व्यक्ति है, उस पर उसका प्रभाव निष्क्रिय होता है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए चौका आरती को किया जाता है। कंठी बांधना चौका आरती के कार्यक्रम में किया जाता है। अमीन दल से नारियल पर शब्द बोलकर लिखना, नारियल मोड़ना और पान परवाना देना। तो चौका आरती के माध्यम से जो है सत्य निज नाम का श्रवण करना, काल से तिनका तोड़वाना, कंठी बांधना, अमी दल के नारियल पर शब्द बोलकर लिखवाना, नारियल मोड़ना और पान परवाना देना, ये सभी कार्य जो है चौका आरती से किया जाता है। अब चौका आरती का जो विस्तार है उन्होंने लोक के रूप में कहा है, जो रचना है लोक की सो चौका विस्तार। तो चौका आरती जो है वो सत्य पुरुष की पूजा है, और सत्य पुरुष की पूजा है, एक यज्ञ है जिसके प्रभाव से काल निरंजन का कोई भी असर नहीं होता है। तो चौका आरती में जो चारों दिशाओं में होती है, चौका आरती का जब विस्तार किया जाता है, रचना किया जाता है, तो पूर्व में जो है यजुर्वेद की स्थापना की जाती है और वहां पर श्री बंके जी गुरु जो है वो निवास करते हैं। पश्चिम में अथर्ववेद की स्थापना की जाती है, जिसमें श्री सहेज जी गुरु निवास करते हैं। उत्तर में जो है ऋग्वेद की स्थापना की जाती है, जिसमें गुरु धर्मदास, धनी धर्मदास जी निवास करते हैं। और
दक्षिण में सामवेद की रचना की जाती है, जिसमें श्री चतुर्भुज जी का आसन होता है। तो इस प्रकार से चारों दिशाओं में, चारों वेदों में वे चारों गुरुओं का जो आसन होता है, जो बीच में होता है, जो सप्तदल कमल होता है, जो बीच में होता है, वहां पर सत्य पुरुष का आसन होता है सप्तदल कमल में, और वहीं पर जो है स्व संवेद की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार से जो है चौका आरती जो है एक लोक का है। चौकार आरती जो है, जो रचना है, एक लोक की रचना है, जो जिसका विस्तार पूर्वक मैंने आपको बताया है। चौका आरती जो होता है वो कितने प्रकार के होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चौका आरती के जो है 4 प्रकार होते हैं, जिनमें पहला होता है आनंदी चौका, और दूसरा होता है जनमोती चौका, तीसरा होता है चलावा चौका, और चौथा होता है एकोत्री चौका। इसमें जो आनंदी चौका है और चलावा चौका है, उसको जो है पंजाधारी महंत के द्वारा किया जाता है, लेकिन जनमोती चौका और एकोत्री चौका को जो है वंश गुरु के माध्यम से संपन्न कराया जाता है। तो आइए सबसे पहले आनंदी चौका के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। आनंदी चौका जैसे शब्द से स्पष्ट है, आनंद के उपलक्ष्य में, आनंद के समय में जो चौका आरती की रचना की जाती है, उत्सव मनाने के लिए उसे हम आनंदी चौका करते हैं। यदि कोई व्यक्ति कबीर पंथ की दीक्षा ग्रहण करता है तो उस समय भी जो है उत्सव के रूप में आनंदी चौका किया जाता है। अब इसको पंजाधारी महंत के द्वारा संपन्न कराया जाता है। इसमें कब कब कराया जा सकता है? वैसे तो सभी दिन शुभ रहते हैं, लेकिन कुछ विशेष दिन होते हैं, जैसे शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, चंद्रमा के तिथि अनुसार, किसी भी शुभ तिथि को, या फिर 6 माह में फागुन या भादो पूर्णिमा को, या फिर आप वर्ष में एक बार इसे करा सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं, जो बरसाइत चौका होता है, जो हमारा मुख्य चौका होता है, जो कबीर सदगुरु कबीर साहेब के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में जो है आनंद स्वरूप, उत्साह स्वरूप जो चौका किया जाता है, उसे हम बरसाइत चौका कहते हैं, जो ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को किया जाता है। यह जो है सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य दिवस है, आनंद दिवस है, अलौकिक आनंद दिवस है। इसी वजह से इस चौका जो बरसाइत चौका है, वो भी आनंदी चौका के अंतर्गत आता है, आनंद के रूप में मनाते हैं। वंश घर में भी अमावस्या को ही सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। तो कुल मिलाकर मैं कहूँ तो जो बरसाइत चौका होता है वो भी एक आनंदी चौका ही होता है, और उसका जो तिथि होता है ज्येष्ठ मास की अमावस्या को, कृष्ण पक्ष की अमावस्या को होता है। अब दूसरा हम आते हैं जन्मोती चौका के बारे में। तो जन्मोती चौका जो है, या तो जन्म उत्सव, संतान प्राप्ति के उत्सव के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, जन्म उत्सव के लिए किया जाने वाला जो 16 सूत का चौका होता है, ये शुक्ल पक्ष को किया जाता है, और इसके जो कर्ता होते हैं वो वंश गुरु होते हैं। उसके पास आते हैं चलावा चौका। जो चलावा चौका होता है वो जो है मृत व्यक्ति के 10 कर्म के पश्चात, 10 कर्म के दिन जो है मुक्ति के लिए जो है किया जाता है। साथ ही साथ देहांत होने के 8वें दिन जो चौका किया जाता है, उसको भी अष्टपहरी चलावा चौका कहते हैं। तो यह जो चौका होता है वो पंजाधारी महंत के द्वारा जो है वो संपन्न कराया जाता है। अब आते हैं एकोत्री चौका, जिसमें 101 सूत होता है। अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु या फिर जन्म जन्मांतरों से कर्मों से मुलुकछेदन करने हेतु जो चौका किया जाता है, उससे हम एकोत्री चौका कहते हैं। वह 101 सूत का होता है, और इसको संपन्न जो है वंश गुरु के माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है मैंने आज मंजिल गुरुकुल में चौका पद्धति के बारे में बताने का प्रयास किया है, जिसे छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक जो है एक शार्ट रूप में चौका पद्धति, चौका सिस्टम को जरूर जान ले। सभी कबीर पंथियों को यह जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आपका जो मेन यज्ञ होता है, सात्विक यज्ञ होता है, वो उसका अर्थ क्या होता है, उससे क्यों किया जाता है, और उसके कितने प्रकार होते हैं, और उसकी रचना किस प्रकार से की जाती है, इन सब के बारे में जब हम ध्यान से सुनेंगे, जानेंगे, तो कबीरपंथी जो हमारे ग्रंथ है उसको पढ़ने और उसको समझने में आसानी होगी। तो यह कैसा लगा दोस्तों, जरूर बताइएगा। मंजिल गुरुकुल में जो कबीरपंथी के लिए जो सीरीज चल रही है, उसमें आगे सीरीज
जो है चौका आरती पद्धति है इसे, और इसमें जो चौका आरती के प्रकार है उसे और डिटेल में मैं अगला वीडियो में और बताऊंगा। धन्यवाद। साहेब को बंदगी साहेब।